परम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने हर पल इस निरंकार दातार का शुक्राना ही करते चले जाना है, कभी भी गिले शिकवे नहीं करने हैं। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते हुए अपना जीवन सतगुरु के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए गुजारना है। यही दासी आशीर्वाद मांगती है। साथ संगत जी, आज दासी सेवा पर आधारित विचार आप जी के चरणों में लेकर आई है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, महात्मा मूसा यहूदियों के धर्म गुरु हुए हैं। कथाकारों का कहना है कि कोहे तूर नाम पर्वत पर उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था। वह अक्सर कोहे तूर पर्वत पर जाकर शांत वातावरण में भगवत चिंतन करते और परमपिता परमात्मा से बातें किया करते। एक दिन जब वह भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे, तब उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति बहुत गरीब था, छोटे मोटे काम करके मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटा पाता था। वह व्यक्ति महात्मा मूसा से बोला, महात्मा जी, आप परमात्मा के जानकार हैं, आप उनसे अक्सर बातें करते हैं। इस बार जब आप परमात्मा से बात करें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है वह मुझे एक साथ एक ही दिन में मिल जाए। मैं गरीबी का जीवन जी जी कर तंग आ गया हूँ। यदि मुझे भाग्य में लिखी सारी दौलत इकट्ठी मिल जाए तो मैं कुछ दिन तो चैन से जी सकूंगा, कुछ दिन तो दुनियावी चीजों का आनंद ले सकूंगा। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, मैं परमात्मा से तुम्हारी सारी बात कह सुनाऊंगा, लेकिन तुम स्वयं सोचो कि जब तुम भाग्य में लिखी सारी दौलत कुछ दिनों में खर्च कर डालोगे तो बाद में गुजारा कैसे करोगे। वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और यही कहता रहा कि मुझे मेरे भाग्य की सारी दौलत एक ही बार दिलवा दो। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति को दिलासा दिया और चले गए। उन्होंने उस व्यक्ति के आशय अनुसार परमात्मा से प्रार्थना कर दी। परमात्मा की कृपा से उस गरीब व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद ही काफी दौलत मिल गई। तब तक उस व्यक्ति को कुछ ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग प्राप्त हो चुका था। दौलत मिलने पर उस व्यक्ति ने सोचा, मेरा अब तक का जीवन कमियों में बीता है, मैं चाहकर भी संतों महात्माओं की कोई विशेष सेवा नहीं कर पाया। अब मुझे अपने भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल गई है, इसके बाद मुझे दौलत मिलने वाली नहीं है। परमात्मा की कृपा से मुझे यह जो सुनहरी अवसर मिला है, मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन संतों महात्माओं की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि कम से कम मेरा आगे का जीवन सुधर जाए। ऐसा सोचकर उसने अपनी सारी दौलत संतों की सेवा में लगा दी। समय बीतता गया। 1 साल के बाद महात्मा मूसा को फिर उस व्यक्ति के घर जाने का अवसर मिला।
उधर जाते समय उन्हें उस गरीब व्यक्ति की याद आ गई। महात्मा मूसा सोचने लगे, उस व्यक्ति ने तो अपने भाग्य में लिखी सारी दौलत एक साथ ले ली थी। अब तक तो वह उस दौलत को खर्च कर चुका होगा। उसे अब अपने भाग्य में से कुछ और मिलने वाला नहीं है। अवश्य ही उसकी हालत अब खराब हो रही होगी। इस प्रकार यह सोचते सोचते महात्मा मूसा उस व्यक्ति के घर के पास जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अब वहां झोपड़ी की जगह एक शानदार महल खड़ा था। वह गरीब व्यक्ति के महल के बाहर ही घूम रहा था। वह गरीब व्यक्ति महल के बाहर ही घूम रहा था, लेकिन इस समय उसके शरीर पर फटे पुराने नहीं बल्कि बहुत ही कीमती कपड़े थे। महात्मा मूसा पर नजर पड़ते ही वह व्यक्ति भागता हुआ आया और उन्हें नमस्कार करके अपने घर के अंदर ले गया। उसका वैभव देखकर महात्मा मूसा हैरान रह गए। उनसे रहा नहीं गया। वह उस व्यक्ति से बोले, मैं तो सोचता था कि तुम्हारा जीवन बहुत तंगी में बीत रहा होगा। तुमने अपने भाग्य की सारी दौलत एक ही बार प्राप्त कर ली थी, फिर अब तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ रही है? तुम्हें यह सुख सुविधाएं कैसे मिल रही हैं? वह व्यक्ति बड़ी नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे अपने भाग्य की जितनी दौलत मिली थी वह तो मैंने कुछ ही दिनों में संतों महात्माओं की सेवा में लगा दी थी। उसके बाद मेरे पास दौलत कहाँ से आई? उसका उत्तर मैं क्या दूं? इसका उत्तर तो भाग्य विधाता ही दे सकता है। महात्मा मूसा वहां से सीधे कोहे तूर पर्वत पर गए। जाते ही वह ध्यान मगन हो गए। ध्यान परमात्मा से जुड़ते ही उन्होंने प्रश्न किया, परवरदिगार, आपने उस व्यक्ति के किस भाग्य में लिखी सारी धन दौलत उसे एक ही बार दे दी थी। उस व्यक्ति ने वह दौलत खर्च भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे और दौलत मिलती जा रही है। यहाँ तक कि अब वह बहुत अधिक वैभवशाली हो गया है। इसका कारण क्या है? महात्मा मूसा के अंतर्मन में परमात्मा का उत्तर आया। उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उस व्यक्ति को एक बार ही दे दी गई थी, परंतु उस व्यक्ति ने उस दौलत को भोगों पर खर्च करने की बजाय उसे संतों की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार उसने उस धन को धर्म की धरती में बीज दिया। अब सेवा का वह बीज फल रहा है और उस व्यक्ति को उसकी सेवा का फल मिल रहा है। वह जैसे जैसे सेवा का बीज डालता जा रहा है, उसका वैभव बढ़ता जा रहा है। अब उसे सुख सुविधाएं भाग्य के कारण नहीं बल्कि संतों महात्माओं की सेवा के कारण मिल रही हैं। सच है, संतों महात्माओं की सेवा करने से भाग्यहीन भी सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मन ਦੀ ਮੈਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ ਤੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਚੜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ। ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀ ਕਰਦਾ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰ। गए अवतार उना तो जावा, सौ वारी मैं बलिहार। और गीत की वो पंक्तियां भी आती हैं कि ना हो काम ना फल की, किए जा कर्म, कि सेवा ही सेवक का रहा है धर्म। कि जब भी हम सेवा सतगुरु के दरबार में करते हैं, हमारे मन में कोई इच्छा ना हो
कि हे दातार मेरा ये काम पूर्ण हो जाए, मेरा ऐसे हो जाए तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं संगतें करवाऊँगा, मैं इतने महापुरुषों को घर बुलाकर लंगर कराऊँगा, मैं इतने रुपए का प्रसाद बाँटूँगा। नहीं, सतगुरु ने समझाया है कि हमने इन बातों में नहीं फँसना है। हमने निष्काम निरचित भाव से सतगुरु के चरणों में अर्पित समर्पित होकर संतों महापुरुषों की सेवा करनी है। संपूर्ण अवतार बानी में एक शब्द ये भी आता है, तन मन धन तिन्ना तो उच्चे ओ सेवा कहलांदी ਏ जो होवे निष्काम निरचित ते सतगुरु नु भांदी ਏ। कहते सतगुरु को वही सेवा अच्छी लगती है जो निष्काम बिना कामना के बिना इच्छा के की जाती है तन मन धन से। वही सेवा सतगुरु को प्रवान होती है जो बिना कामना के की जाती है। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा ਏ हुक्म अदा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलता जांदा ਏ। फिर आगे समझाया है कि जो गुरसिख कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, कोई भी सेवा हो, उसको हूँ बहू करता चला जाता है किंतु परंतु नहीं करता है। कहते हैं कि ऐसा भगत खुशियों से अपना दामन भरता जाता है। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा ਏ हुक्म अदा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलदा जांदा ਏ। जग विच मान ओ गुरसिख पांदा दरगाह ही परवान होवे कहे अवतार उदाहर वेले राखाए भगवान होवे। आगे कितना सुंदर हमें समझाया गया है कि जो संत महात्मा ऐसे होते हैं गुरु पर बल जाते हैं, बलिहारे जाते हैं। ऐसे संतों महापुरुषों का ये सतगुरु निरंकार दातार हमेशा रक्षा करता है, ध्यान रखता है, रखवाला बन जाता है। इसलिए आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी हमें ये तन मन धन से सेवा करवाना चाहते हैं, ये तन मन धन आप जी का ही है, आप जी ने हमें उपयोग के लिए दिया है। जिस तरह भी आप जी सेवा कराना चाहते हैं आप जी कराते जाना। कभी भी मन में अभिमान ना आए कि ये तन मेरा है, कोई सूक्ष्म सा भी अभिमान मन में ना आए कि ये मन मेरा है, ये धन मेरा है। नहीं, जब पहले ही प्रण में हमने तन मन धन सतगुरु को समर्पित कर दिया है तो फिर हमारा कुछ भी नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब हमने सही मायनों में बिल्कुल अपने आप को सतगुरु के चरणों में अर्पित समर्पित कर दिया फिर हमारा तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह एक नौकर होता है वो किसी शॉप पे लगा होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती है कि दुकान में माल खत्म हो रहा है या माल लाना है या लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। उसने तो समय पर जाना है, समय से घर आ जाना है। जो मालिक ने समय दिया है कि इतने बजे दुकान पर आना है और इतने बजे तक काम करना है, वो तो अपना वो काम करता चला जाता है। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं रहती है। माल भी दुकानदार का, लाभ हानि भी दुकानदार की, सब कुछ दुकानदार का। वो तो बेफिक्र होकर अपना काम किए जाता है और मालिक से अपनी तनख्वाह ले लेता है। इसी तरह हम भी सतगुरु के नौकर हैं, सेवक हैं। सतगुरु हमारा मालिक है। ये हमें जो भी सेवा सत्संग सिमरन करने के लिए कहता है हम वही करते चले जाएं। सिमरन तो हमने हर समय करना है, उठते बैठते जागते खाते पीते चलते फिरते दुनियावी काम धंधा करते हुए भी हमने अपना जो मन है
वो सतगुरु के चरणों में लगा कर रखना है। हाथ कार वाल तो चित यार वाल, हमारे हाथों से हम काम करते रहें और अपना मन इस प्रभु परमात्मा में लगाए रखें। इन श्वासों का क्या भरोसा, ये कब रुक जाएं। कितने श्वास हमें मालिक ने बख्शे हैं, हमें कुछ नहीं पता। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। हर श्वास में इसका सिमरन जब होता रहेगा तो मन की सारी चिंताएं भी ये अपने आप मेरा मालिक सतगुरु निरंकार दातार अपने आप हर लेगा, अपने आप ही मेरी चिंता करेगा। मैं तेरी चिंता ऐहो करसी ऐदा नाम ते आई जा, कहे अवतार गुरु नु मिलके ऐसे दे गुण गाई जा। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।